आज हम जानेंगे झारखंड बिहार की ताज़ा मुख्य खबरें। तो चलिए झारखंड की पहली न्यूज़। शादी व श्राद्ध में 100 किलो चावल व 10 किलो दाल मुफ्त, आदिवासियों के लिए हेमंत सरकार की बहुत बड़ी घोषणा। हेमंत सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी सामूहिक भोज के लिए कभी कर्ज नहीं ले, सरकार उन्हें चावल दाल मुफ्त देगी। कहा कि जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए शीघ्र शिक्षक नियुक्ति होंगे। यह घोषणा उन्होंने झारखंड जनजातीय महोत्सव में की, जो कि 9 अगस्त को झारखंड आदिवासियों का एक महोत्सव था। उसके उपरांत में झारखंड सरकार ने यह घोषणा किया कि अब किसी भी शादी और श्राद्ध के लिए कर्जा न ले। उसके लिए सरकार जो है आपको 100 किलो चावल एवं 10 किलो दाल मुफ्त देगी। बिहार से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा, बिहार की जनता को बधाई, आखिरकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इसके उपरांत आगे अपने बिहारवासियों को बताते हुए मैं बता देना चाहूँगा, पटना सीएम नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन में एक बार फिर शामिल हो गए। इसके साथ ही महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर राजद नेता तेज प्रताप ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर बिहार की जनता को बधाई दी और उन्होंने लिखा, आखिरकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। चलो अब सच की ताकत से विकास की नई गाथा लिखी जाए। जय बिहार, जय राजद। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर बिहार के लोगों को महागठबंधन सरकार के लिए बधाई दी। इसके साथ बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, आखिरकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इससे बीजेपी पर उन्होंने हमला भी बोला है। झारखंड झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पर संकट। लोकपाल में 25 अगस्त को सुनवाई। हाथ धोकर पीछे पड़े हैं निशिकांत दुबे। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन मामले में सुनवाई होगी। सांसद ने की थी 5 अगस्त 2020 को लोकपाल से शिकायत। कोयला मंत्री के पद पर रहते अकुल संपत्ति अर्जित करने का आरोप। झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा भारत के लोकपाल को की गई शिकायत के मद्देनजर पूर्व कोयला मंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सांसद ने 5 अगस्त 2020 को भारत के लोकपाल को दी गई शिकायतों में आरोप लगाया था कि कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने अकुत संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में है। लगभग 3 दर्जन अचल संपत्ति की सूची लोकपाल को सौंपी गई थी। सोशल मीडिया पर प्रेम फिर बना, चमोली घूमने का प्लान। स्टेशन से गायब हुई लड़की जाने किस हाल में मिली। जंक्शन पर पूर्वांचल एक्सप्रेस से 2 अगस्त की रात उतरने वाली छात्रा को जीआरपी ने बरामद कर लिया है। उसे मंगलवार को मुजफ्फरपुर लाया। उसके साथ एक सीतामढ़ी के युवक को भी गिरफ्तार किया है। दोनों से जीआरपी पोस्ट पर गहनता से पूछताछ की जा रही है। बुधवार को आरोपी युवक को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वहीं छात्रा को कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी, साथ ही मेडिकल जांच भी होगा। पीट पीट कर बेरहमी से की हत्या, फिर बांस के पेड़ में लटका दिया शव। लाश की हालत देख सहमे ग्रामीण। गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिवाघाट मलाही टोला गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को बांसवारी में लटका देने की घटना घटी है। घटना सोमवार की रात की बात बताई जा रही है। ग्रामीण सुबह गांव के पूर्व बांसवारी की तरफ गए तो वहां गले में रस्सी लपटे हुआ शव लटका देख हल्ला किया। सूचना गांव वालों समेत पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ती पड़ी और मामले में कुछ लोग आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं, जबकि अधिकांश लोगों को मानना है कि उसकी हत्या की गई है। साक्ष्य छिपाने के लिए उसे बांसवारी में लटका दिया गया है। बहुत लोगों का मानना है कि यह एक साजिश तौर पर हत्या की गई है, जिसको छुपाने के लिए बांस पर लटका दिया गया है। यह मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिवघाटी मलाही टोला गांव का है।
इस वक्त बिहार से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। महागठबंधन के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को टूट गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने के लिए शाम 4 बजे का समय मांगा था, लेकिन वो राजभवन करीब 20 मिनट पहले पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने के साथ नीतीश कुमार ने महागठबंधन के 160 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद जदयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि सभी सांसद और विधायक आम सहमति पर हैं। बिहार से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। गठन पर बोले तेजस्वी यादव। 2 धुरंधरों के मिलन से बीजेपी हुई बेचैन। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास 160 विधायक हैं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन को समर्थन दिया है। इसके बाद विधायकों की संख्या बढ़कर 164 हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त करने की कोशिश करने में लगी रहती है। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र सियासी संकट का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बिहार में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती है तो उन्हें संविधान के दायरे में रहकर करारा जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान। साथी राजद सुप्रीमो लालू यादव आरजेडी के पुत्र तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद व नीतीश कुमार एक ही विचारधारा के हैं, बीच में बिछड़ गए थे, लेकिन अब सामाजिक न्याय के दोनों धुरंधर का मिलन हो चुका है। इससे भाजपा जरूर बेचैन में है, लेकिन बिहार का भला होगा। गरीब व पिछड़ों को लालू यादव व नीतीश कुमार ने दिया जुबान। झारखंड से भी बहुत बड़ी खबरें निकल करके आ रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले जल्द लागू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा में परेशानी नहीं होगी। झारखंड में जल्द गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके उपरांत झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। झारखंड से निकलकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सावधान, गुमला डीसी का बना फेक आईडी। अधिकारी और लोगों को सतर्क रहने की अपील। झारखंड साइबर क्राइम न्यूज की तरफ से गुमला डीसी सुशांत गौरव के नाम से साइबर क्रिमिनल ने फेक आईडी बना ली है। इसके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों एवं आमजनों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ठग द्वारा डीसी के नाम एवं फोटो का उपयोग कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो कि फेक है। ग्रुप के माध्यम से मैसेज भेजकर ठग द्वारा ठगने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिस मोबाइल नंबर से माध्यम से अधिकारियों एवं आमजनों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उस नंबर को प्रशासन ने जारी किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की अपील। इस संबंध में डीसी के हवाले से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिकारियों एवं आम लोगों से ठगी का शिकार नहीं होने की अपील की गई है। विभाग ने अधिकारियों एवं आमजनों के लिए सूचना जारी किया है कि सावधान, डीसी गुमला सुशांत गौरव के नाम तथा फोटो का उपयोग करके फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर आमजनों तथा अधिकारियों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में दिखा देशभक्ति का जुनून। मुहर्रम में तिरंगा झंडा भी लहरता हुआ नजारा आया। चलिए जानते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के बागदौर समेत आसपास के मुस्लिम बहुल गांवों में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम शांति, सौहार्द व भाईचारों के साथ मनाया गया। इसे लेकर मुस्लिम बहुल गांव के बागदौर के जामा मस्जिद माहुरी, बागदौर डी, हेसला के दाम, खरखोर
बालक तिरला चौधरी बांध समेत अन्य जगहों पर मंगलवार सुबह को जुलूस निकालकर पूरे गांव का भ्रमण किया गया, जिसमें तिरंगा झंडा भी लहरता हुआ नजर आया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गढ़वा एवं पलामू में भी दिखा तिरंगे झंडा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रंका के ITI परिसर में आयोजित मिलन समारोह में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जिले के रंका, रमकंडा, बगड़व, बंडरिया, चिनिया आदि के स्वतंत्रता सेनानी जेठन सिंह खरवार, फेतल सिंह, दुखी सिंह, मनमोहर सिंह खरवार आदि के वंशजों को कार्यक्रम मंच पर अपने हाथों से पैर धोकर उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात मंत्री ने उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि वीर योद्धाओं, स्वतंत्र सेनानियों के प्रति समान हृदय में होना चाहिए। उन्होंने जो हमारे लिए कर दिया है, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी के नीतीश कुमार से पूछा सवाल, बीजेपी ने किया परेशान तो 2 साल रुकने की क्या थी वजह? बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से साथ आ गए हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में मैंडेट बिहार में बीजेपी और जदयू को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को CM बनाया था, जबकि बीजेपी ने जदयू से ज़्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी नेता उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के जनादेश के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया, जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने हर चरण में सघन चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी की वजह से जदयू ने बिहार में 45 सीट जीत पाई थी। रविशंकर ने 2014 के लोकसभा चुनाव को याद करते हुए कहा कि जब नीतीश बीजेपी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ रहे थे तो वे 2 सीट पर आ गए थे। बीजेपी के साथ आए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट तक पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर 2 साल से परेशान करने का आरोप लगाया है, तो 2 साल से नीतीश सरकार में क्यों बने हुए थे? झारखंड की कोडरमा जिला से बहुत बड़ी दर्दनाक एक घटना निकल कर के आ रही है। वहीं पर 9 अगस्त को मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, लेकिन जुलूस के दौरान ही एक व्यक्ति का मौत। झारखंड के कोडरमा जिले में मुहर्रम के जुलूस में भीषण हादसा होने से एक युवक की जान चली गई। मातम का पर्व दोहरे मातम में बदल गया। हर कोई इस घटना के बाद सदमे में है। जुलूस का रंग फीका पड़ गया है। हुआ यह है कि झुमरी तलैया के झंडा चौक पर मुहर्रम के जुलूस में ट्यूबलाइट फोड़ने के खेल के दौरान कांच का टुकड़ा छींटकर खेल देख रहे एक युवक के गर्दन में जाकर फंस गया। जैसे ही लोगों ने उसके गले से कांच के टुकड़े निकाला, उसके गले से रक्त की धारा बहने लगी। युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। गर्दन की नसें कट जाने से बहने लगा था खून। बताया जाता है, सूचना वहां के तौर पे मिल रही है कि नस जो है गर्दन में कट गई थी, जिसकी वजह से खून की धारा लगातार बहती रही और मौके पर युवक की मौत हो गया। हर रोज प्रत्येक रोज ताज़ी खबरें सुनने के लिए YG न्यूज के साथ जुड़े। अगर आप हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। साथ ही आपका YG न्यूज का आज का रिपोर्ट समाप्त।